पुंकेसर के ऊपर क्या होता है? परागकोश। पुंकेसर के ऊपर क्या होता है? परागकोश। इसी परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं, इसी कण को क्या कहते हैं? परागकण। अब ये परागकण क्या होता है? किसी भी छोटे छोटे कीड़े, मधुमक्खी, तितली वगैरह के द्वारा अब इसमें जब बैठा जाता है तो उन कीड़ों के ऊपर, कीड़ों के पैर में ये परागकण लग जाते हैं। कीड़ों के पैर में जब ये परागकण लग जाते हैं वो उड़ करके जाके कहाँ बैठते हैं? वर्ती काग्र पर। अब वर्ती काग्र पे क्या लगा रहता है? पहले से चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जिसकी वजह से ये परागकण यहाँ पर चिपक जाता है। और चिपकने के बाद ये प्रक्रिया जो होती है परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया है, इसको परागन कहते हैं। अब क्या होता है? जब परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक गया, उसके बाद यहाँ पर एक अंकुरित होने के बाद पराग नली बनाता है। क्या बनाता है? पराग नली। उस पराग नली के द्वारा कितने परागकण नीचे जाएंगे? दो परागकण नीचे की तरफ बीजांड में जाते हैं, जहां पर कितने अंडा होते हैं? 3। अब क्या होता है? एक परागकण और बीजांड में एक परागकण और एक अंडा मिल करके भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो आगे चल करके क्या बनता है? फल बन जाता है। चाहे वो कोई भी फल हो, फल का निर्माण करता है। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है वर्तिकाग्र से बीजांड तक परागकण जो आते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। परागकण का बीजांड तक आना निषेचन कहलाता है। अब हम यहाँ पे आ जाइए, पर परागन और स्वयं परागन। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझ चुके हैं कि जब दो फूल आपस में परागकण को वर्तिका पर जो है परागन की प्रक्रिया करें, दो फूल आपस में परागन की प्रक्रिया करें, जैसे इसका परागकण और इसका वर्तिकाग्र पर जो है जाकर के अगर कोई मधुमक्खी बैठ जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वयं परागन। और एक यहाँ का फूल और एक दूसरे दूर का फूल जो है ये परागन की प्रक्रिया करे, उसको क्या कहेंगे? और परागन। दूर वाला क्या हो जाएगा? पास वाला स्वयं परागन। तो ये सारी प्रक्रिया जो है हम लोग जान गए हैं, और इन सब में जो है ये